हाफिन, गुड मॉर्निंग। दिस इज रवि वाचिंग माय टू स्टडी। दोस्तों, दिल लगा के अपना तैयारी में लग जाओ। ये भी मैं जानता हूं कि कोई सालों से आप लोग दिल लगा के ही पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन ये भरोसा दिलवाता हूं आप लोगों को कि 2023 में 110% इतना वैकेंसी आएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस किस जगह पे मैं अप्लाई करूं। और ये भी जान लो कि अगर 2023 में अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो फिर मुश्किल है अभी 4-5 साल तक फिर से नौकरी आना। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि दिल लगा के सही में अभी तैयारी में लग जाओ। आप जो भी पढ़ाई किए हो, 5-6 महीना से पढ़ाई आपका बंद है, और कोई स्टडी एक ऐसा चीज होता है ना कि अगर वो रेगुलरिटी नहीं रहेगा तो वो क्या होता है, दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है कि सब स्टूडेंट अपना तैयारी में लग जाओ। चलो आगे अपडेट में बताता हूं कि शिक्षक नियुक्ति के ऊपर फिर से एक अपडेट आया हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर जारी किया निर्देश। ठीक है, इसके साथ ही और एक बड़ा अपडेट जो है, ये कार्मिक विभाग की तरफ से, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। नोटिफिकेशन को भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपका 17/3/2023 को, यानी कि आज है 20 तारीख, ये परसों को जारी किया हुआ है। ये ऐसा नोटिफिकेशन है जहां पे आपका जो जिला वाइज कितना परसेंट किसको रिजर्वेशन मिला हुआ है उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसका मतलब वैकेंसी जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो तो हमारे टीम से, यानी कि हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके हम यहां से आप जेटेट का नोट्स ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, 6205600622 125 और 628 का नोट्स अपने पास अवेलेबल है। नोट्स लेके अपना तैयारी करो अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी सी टेट क्वालिफाइड हैं या जे टेट क्वालिफाइड हैं तो जे टेट मेन्स के लिए, अभी आपके पास में कोई सिलेबस ही नहीं है कि जिसको आप पढ़ोगे। आपको यह पता है कि कितना नंबर्स का क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन चैप्टर वाइज आपको क्या पढ़ना है इसके पास आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, एनसीईआरटी का कंप्लीट निचोड़ बनाए हैं, एक नोट्स बनाए हैं जहां पे साइंस का एनसीईआरटी का कंप्लीटली निचोड़ है। आप उस स्टडी मटेरियल्स को लेके अपना तैयारी कर सकते हो। 125 6 to 8 का वैकेंसी काफी ज्यादा आने वाला है, सबसे ज्यादा आने वाला है और बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अगर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हो और टीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो पेपर वन जो है, सिलेबस जो है ना इसका काफी बड़ा है। मतलब हिस्ट्री आपका, रीजनिंग से लेके, मैथ से लेके, झारखंड जीके, इंटरनेशनल जीके, आपका इंडिया का जीके, हिंदी है, कंप्यूटर है, सारा चीज है, इतना सिलेबस। और आप जानते हो कि आपका नोटिफिकेशन जो है ना वो कमिंग मंथ में 110% आ रहा है। तो आपके पास टाइमिंग नहीं है क्योंकि पेपर टू में आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो पेपर वन के लिए मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या होगा, मेरा टीम के द्वारा आपको 20 से 22 सेट मिलेगा जो कि ऑलरेडी जीएसएससी ने अपना प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। उससे आपको यह पता चलेगा कि, क्योंकि देखो पेपर वन जो है ना वो स्पेसिफिक पीजीटी नहीं रहता है। कल की तारीख में आपका 1 to 5 का भी मेंस होगा, चाहे 6 to 8 का भी मेंस होगा, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे कोई दूसरा विभाग का, चाहे सचिवालय का हो, चाहे दारोगा का हो, कोई भी विभाग का जिसमें आपका जेएसएससी ने पेपर वन रिलेटेड चीज को पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पेपर आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि पीजीटी तो 20-25 बार तो नहीं हो चुका है कि आपको 20-25 को सेट मिलेगा पेपर वन का, नहीं। जिसमें पेपर वन रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा गया है उसका तैयारी करो लेके। ऐसा नहीं कि मेरे से ही लेना है, आप किताब मार्केट में भी आपको मिल जाता है 300-400 रुपए में, आप उसको लो और उसका तैयारी करो, उससे आपको पेपर वन जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर पेपर टू के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी और इकोनॉमिक्स अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना तैयारी में जुड़े रहिए। ठीक है, मैं कुछ डेमो भी दिखाने वाला था आप लोगों को। ये देखो, ये आपका जो जेटेट है उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का ये नोट्स है, इसी तरीके से आपको मिलेगा। और ये जो आपका पेपर वन का जो सॉल्व हम बताए थे, इस टाइप का आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उसका क्वेश्चंस, उसका आंसर और आंसर का एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। और साथ में आपको 1 to 5 का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली आपको नोट्स मिलेगा। रीजनल लैंग्वेज का हम लोग नोट्स नहीं प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये सबके लिए इंफॉर्मेशन था। अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपना तैयारी कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप लोग कॉल कर लीजिए मुझे। ठीक है, चलो अभी हम आपको बता देते हैं अपडेट क्या है। अपडेट यही है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नियुक्ति को लेकर जारी किया निर्देश। शिक्षक नियुक्ति, रिक्त पद से 10 गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार में होंगे शामिल। तो ये वाला कौन सा नियुक्ति का बात किया जा रहा है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोगों का जो आदर्श विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय का जो वैकेंसी 3000 आने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे, मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी निकल चुका है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में बाकी है, वो भी बहुत जल्द निकलने वाला है। और इसका जो है वो 10 अप्रैल तक
इसको क्लियर करने के लिए मतलब आदेश निर्देश जारी किया गया है, निर्देश कि आप 10 अप्रैल तक इसको क्लियर करो। इसी के बारे में अपडेट है, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना। और अब ये भी आपको बता दूं कि ऑलरेडी हम लोग इसका एक ठो लाइव सेशन पे कैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज पूछा जाता है, इन सारे के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स को पता होगा अपना। थोड़ा सा अपडेट इसका देख लेते हैं, फिर हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसे लेकर शिक्षक सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। जिला और एक चीज बता दूं कि इसके लिए ना एक रिटर्न एग्जाम का भी बारे में भी बात किया गया है। रिटर्न एग्जाम होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है, वो भी हम बताते हैं। ठीक है, इसका जानकारी दी गई थी। रिक्त पदों की तुलना में काफी अधिक संख्या में आवेदन जमा हुए हैं, ऐसे में अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्ट करने में परेशानी होगी। जिले द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा कहा गया है कि जिन विषय में रिक्त 1 से 5 तक है और उनमें उपलब्ध सीट की तुलना में 10 गुना अभ्यर्थी का साक्षात्कार और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैसे विषय जहां रिक्त पद की संख्या 6 से अधिक है, वहां सीट की तुलना में 5 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार में व्यवहारिक कक्षा अवलोकन में लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये क्या चीज है, अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं, बस सुन लो पहले अपडेट क्या है। जिला स्तर पर ली जाएगी परीक्षा, ये है इंपॉर्टेंट चीज जो कि इससे पहले अपडेट नहीं आया हुआ था। अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिला स्तर पर परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में जिले के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी की शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिला स्तर पर बहुविकल्पी प्रश्नों का आधारित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा डीसी के देखरेख में होगी। कक्षा संचालन में ली जाएगी देखे जाएगी आपका इंग्लिश का ज्ञान। ये जो कंप्लीट अभी तक हम जो बताएं आपको, ये आपको बोला जा रहा है जो कुछ दिन पहले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का जो वैकेंसी निकला हुआ है, उत्कृष्ट विद्यालय का, आदर्श विद्यालय जो भी बोल सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किए हुए हैं कि अभी गवर्नमेंट को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसका सिलेक्शन कैसे करें। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि उसका जो इंटरव्यू के लिए 10 गुना 5 गुना स्टूडेंट को सिलेक्ट करो और उसका फिर से इंटरव्यू और डेमो लिया जाए। इसके अलावा ये लोग क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम लेने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती हम लोग का ये है कि एग्जाम पे क्या सिलेबस रहेगा, कितना मार्क का क्वेश्चन रहेगा, कोई क्लियरिटी नहीं है। इसे स्टूडेंट्स कहां से तैयारी करेगा। ठीक है, अगर हम लोगों को कुछ अपडेट मिलता है इस रिगार्डिंगली तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। इसीलिए अपना अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है वहां पे आप चेक करते रहो। वेबसाइट कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको .nic.in लिखना है और आपको क्या करना है, सर्च करना है। वहां पे जो नोटिस रहता है, नोटिस वाला जो सेक्शन रहता है, रिक्रूटमेंट वाला जो सेक्शन रहता है, वहां पे क्लिक किया कीजिए। डेली बेसिस में एक बार कुछ भी अगर आपका अपडेट आएगा वहां पे सबसे पहले आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, और अभी हम चलते हैं आपका इसके बारे में। एक नोटिस जारी हुआ है 17 तारीख को, जो कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार राजभाषा का, जिसमें आप लोगों को आरक्षण का जो रोस्टर है वो बन चुका है। इसमें क्या है, जैसे लातेहार का है, ठीक है, तो लातेहार में क्या है कि अनुसूचित जाति को इतना परसेंट दिया गया है, अनुसूचित जनजाति को इतना परसेंट दिया गया है। इसमें देख लो 0 कर दिया है, समझ में नहीं आ रही कि क्या सोच के 0 किया हुआ है। पिछला वर्ग को भी 0 कर दिया है और आपका ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया है। कुल जो आरक्षण जो है वो रिजर्वेशन जो है वो 60% है। इसी तरीके से आपका दूसरा जिला है ये, ठीक है, गुमला। इसी तरीके से मेरा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे ऐड हो जाना। वहां पे मैं ये वाला पीडीएफ को आपको मैं सेंड कर दे रहा हूं और इसी का एक शॉर्टकट न्यूज क्लिप भी आया हुआ है जिसको हम बता देते हैं, सो दैट आपको आसानी होगा समझने में। तो पलामू के लिए देख लो यहाँ पे कितना कितना आपका जो कैटेगरी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उस अकॉर्डिंगली जो आरक्षण का रोस्टर को मेंटेन किया गया है, ये है इसका फाइनल। जहां पे एक तो नेगेटिव ये दिख रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतर जगह पे 0 ही किया हुआ है ना। इसको लेके भी इशू आ सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स का कोई एंगल पे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे कि भाई 0 क्यों ऐसा अचानक हो गया। ठीक है, तो मिला जुला के यही आ रहा है कि अपना तैयारी को बहुत मजबूती के साथ रखो, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम होगा ना, इस बार जो वैकेंसी आने वाला है 10th 12th हट चुका है। जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट जो रहेगा ना वो 2-3 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो 10th 12th मैंडेटरी था इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट छट गए थे। अभी 10th 12th मैंडेटरी नहीं रहा तो
नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो आपका तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, सो दैट कि आपको एक नौकरी मिल पाएगा। और इस बार अगर आपको नौकरी नहीं मिला तो समझ लो फिर से 3-4 साल के लिए आप निश्चिंत हो जाना कि नौकरी नहीं मिलेगा बोल के, ठीक है। तो अगर आपको नोट चाहिए, चाहे जेटेट हो, चाहे जेटेट मेंस हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे पेपर 1 का हो, आप अगर सीजीएल का भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 का लेके आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।